हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिफाई स्टडी चैनल। आज हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो मौलिक अधिकारों के बाद जोड़े गए थे। तो मौलिक अधिकार जो थे वो लोगों को प्रदान किए गए थे, उन पर न्यायिक प्रणाली चलती है। उसके अलावा मौलिक कर्तव्य जो प्रत्येक इंसान के लिए ज़रूरी हैं और भारत के संविधान को बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी हैं, उन्हें जोड़ा गया। अब ये आए कहाँ से? तो ये जो हैं वो ये रसिया से लिए गए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जितनी भी हैं ये रसिया से अपनाई गई हैं, रसिया के संविधान से। उसके बाद इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले एक स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उसने सिफारिश की थी संविधान समिति से, या फिर उसकी सिफारिश पर ही सन 1976 में एक संविधान संशोधन किया गया, जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़े गए? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि एफडी। तो ये एक तरीके की एफडी है, जैसे कि बैंकों में होती है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये जोड़े गए। अब इनमें क्या किया गया कि इसका जो संविधान का एक नया भाग बनाया गया, भाग 4। संविधान के जो पार्ट हमने देखे थे एक वीडियो में, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इसके लिए अनुच्छेद बनाया गया। अनुच्छेद नंबर कितना था? आर्टिकल आर्टिकल था 51 ए या 51 का। तो ये जो 51 का है या 51 ए है, इस आर्टिकल को जब जोड़ दिया गया तो उसके बाद जो मौलिक कर्तव्य थे वो संविधान के अस्तित्व में आए थे। अब शुरुआत करते हैं कि हमारे संविधान में कितने संशोधन हुए या कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 10 थे, हम जो क्या नाम है 51 का में मौलिक कर्तव्य हमारे पास कितने थे? 10। शुरुआत में 10 थे, फिर जब 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, जो 86वां संविधान संशोधन था उसमें शिक्षा के लिए भी प्रोग्रेस की गई थी। इसी जो शिक्षा की प्रोग्रेस थी उसी को इन्होंने 86वें संविधान संशोधन से एक कर्तव्य और 11वां बढ़ाया, जो कि मौलिक कर्तव्य बनाया गया। अब मौलिक कर्तव्य बनाया गया और ये जो संविधान संशोधन था 86वां, ये मोस्टली शिक्षा से था, राइट टू एजुकेशन के तहत। इसी तरीके से 21 का जोड़ा गया था आर्टिकल, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज में। अब पहली ड्यूटी देखते हैं, उसके बाद लास्ट जो 11वीं जोड़ी गई है उसे भी देखेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट है हमारी संविधान के नियमों का पहले तो पालन करना है सभी व्यक्तियों को, और उसके आदर्श जो संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज और जो राष्ट्रगान है, इन सब का पालन करना है, इनका कोई भी अपमान नहीं करेगा। तो इंग्लिश में है टू ऑब्लाइज विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड फ्लैग। तो ये क्या है? हमारा जो संविधान के नियम है और उनका पालन करना है व्यक्तियों को, प्लस जितनी भी आदर्श संस्थाएं हैं या राष्ट्र ध्वज है हमारा और राष्ट्रगान है, इन सब का सम्मान करना है प्रत्येक व्यक्ति को। नेक्स्ट है सेकंड है स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको प्रेरित करने वाले और उच्च आदर्श जितने भी थे उन सबको अपने हृदय में संजोए रखना है, प्लस उनका पालन करना है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति थे फ्रीडम फाइटर्स, उनका भी आदर करना है। इंग्लिश में है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जिनसे हमारा जो स्वतंत्रता का संग्राम का आंदोलन प्रभावित हुआ या इंस्पायर हुआ, उन सब नोबल आइडियाज को हमें अपने दिल में रखना है या हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड है हमारा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है, यानी टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे जो भारत है उसमें एकता, यूनिटी दिखाई देती है। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है कि एकता हम बनाए रखें, प्लस भारत की जो अखंडता है उसकी रक्षा करनी है हमें और उसे निरंतर बनाए रखना है इस देश के भविष्य के लिए या हमारे खुद के प्रोग्रेस के लिए, ये चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है देश की रक्षा करनी है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी
करनी है। अगर कभी भी हमारे देश को जरूरत पड़ती है तो हमारे जो देश की रक्षा है वो करनी है, प्लस अगर हमें बुलाया जाता है तो हमें सेवा भी राष्ट्र की करनी है। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, यानी टू डिफेंड द कंट्री एंड परफॉर्म नेशनल सर्विसेज इफ एंड व्हेन द कंट्री रिक्वायर्स। कुल मिला के ये बात है कि जो हमारा देश है उसकी रक्षा करनी है, प्लस अगर हमें कभी भी देश की जरूरत पड़ती है, देश को जरूरत पड़ती है, तो हमें उसकी सेवा भी करनी है वक्त वक्त पर। पांचवा है हमारा कि भारत के जितने भी लोग हैं उनमें समान भ्रातृत्व की भावना हो, प्लस उनमें समरसता हो, और ऐसी भावना का निर्माण करना है जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित किसी भी प्रकार का भेदभाव न दर्शाती हो। प्लस ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी कि टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ हार्मोनी एंड ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड रिनाउंस एनी प्रैक्टिसेस दैट आर डेरोगेटरी टू वुमेन। नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जितनी भी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा है, इन सब का हमें महत्व समझना है, प्लस उसका परिरक्षण यानी कि उसकी रक्षा करनी है या उसे संजोकर रखना है। तो इसका इंग्लिश वर्जन है टू चेरिश एंड प्रेजर्व द रिच नेशनल हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। नेक्स्ट चलते हैं। सातवां है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। इन सब की हमें रक्षा करनी है, प्लस उनका संवर्धन यानी कि उनकी बढ़ोतरी करनी है, तथा प्राणी मात्र के प्रति हमें दया भाव रखना है। इंग्लिश टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लेक्स, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, फॉरेस्ट, ईटीसी। तो हमें जितनी भी प्राणी मात्र है उनके प्रति दया का भाव रखना है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। प्लस जितने भी वन, झील, नदी या वन्य जीव हैं उन सब की रक्षा करनी है और उन्हें बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, आठवां है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का हमें विकास करना है। तो इसमें हमें ये बताया गया कि वैज्ञानिक जितना भी दृष्टिकोण है या हमें विज्ञान को उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, प्लस उसमें सुधार करना है। अगर मानवतावाद यानी ह्यूमैनिटी का भी हमें ध्यान रखना है। इंग्लिश वर्जन है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट, नाइन्थ मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, प्लस हिंसा से हमें दूर रहना है, यानी कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमें बचा के रखना है, क्योंकि उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचाए ऐसा हमें प्रबंध करना है। इंग्लिश में है टू सेफ गार्ड ऑल पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, है व्यक्तित्व एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है हमें। तो जिस तरीके की कोई भी इंडिविजुअल या कलेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं उनमें हमें अपना विकास करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। इंग्लिश में है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल जेंडर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। तो ये सब जो हमारी गतिविधियां हैं उन सब में हमें बढ़ने का प्रयास करना है। नेक्स्ट, ये जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के बाद, यानी कि जो 86th अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये जोड़ा गया था। और ये जो है ये शिक्षा से रिलेटेड है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड है, इस वजह से इसे एजुकेशन से रिलेटेड है ये। और ये 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 86th अमेंडमेंट, ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही था। तो 11वां हमारा है कि माता पिता या जो संरक्षक है उसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है। इंग्लिश में टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years of age and a duty as parents to ensure that such opportunities are being awarded to their child। तो ये 11 जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। जब ये जोड़े गए थे तो इन्हें लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। प्लस
इनमें 3 नए शब्द, इसके परिणाम स्वरूप 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? एक तो समाजवादी, समाजवादी, उसके बाद नेक्स्ट था धर्मनिरपेक्ष, और लास्ट है अखंडता। ये 3 वर्ड जो जोड़े गए ये मौलिक कर्तव्य से ही जोड़े गए, प्लस इन्हें प्रस्तावना में भी जोड़ा गया, यानी जो हमारी प्रेएम्बल है उसमें भी इनको जोड़ दिया गया था। तो इस वीडियो में हम आज के लिए बस इतना ही।